वोटर लिस्ट को लेकर मचा विवाद थमने के बजाय अब बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बिहार में विपक्ष वोट अधिकार यात्रा कर रहा है, दूसरी ओर चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। दरअसल 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ है कि चुनाव में चोरी हुई है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों के 10 दिन बाद हर सवाल का जवाब दिया। राहुल गांधी का नाम लिए बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोटरों की फर्जी उनको कहना एक गलत है, इस पर माफी मांगनी चाहिए। 7 दिन में हलफनामा नहीं दिया तो सारे आरोप निराधार होंगे। हमारे लिए न कोई पक्ष है और न ही हमारे लिए कोई विपक्ष है, सभी राजनीतिक दल बराबर है। ये चुनाव आयोग ने जो अपने जवाब में कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल ऊपर या छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर है। वोट चोरी जैसे शब्द बोलकर जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। ये लोकतंत्र का अपमान है जब आप वोट चोरी कह देते हैं। वहीं वोट चोरी के आरोप लगाए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला है। यानी चुनाव आयोग जितनी बार कह रहा है कि आपके जो आरोप हैं उसके सामने रखिए, उस पर कोई जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आरोप से इलेक्शन कमीशन नहीं डरता है, चुनाव आयोग के बहाने वोटर को निशाना बनाया जा रहा है। ये भी कहा गया कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। हम स्पष्ट करते हैं कि चुनाव आयोग निडरता के साथ गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा समेत सभी धर्मों वर्गों के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। राहुल गांधी और विपक्ष की ओर से लगातार वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन आरोपों पर भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने जवाब दिया। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स
चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? चुनाव आयोग ने कहा कि जिनको भी वोटर लिस्ट को लेकर आशंका है, उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। 15 दिन का समय बाकी है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है, उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं।